तो देखो, बीइंग ए मैन तुम्हें ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तुम्हारे शहर में या तुम्हारे ज़िले में कहाँ पुलिस स्टेशन, कितने पुलिस स्टेशन है, कहाँ हॉस्पिटल्स है, और कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कहाँ बैंक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब कब किस चीज़ का मतलब ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। तो हर जगह तुम्हारा पहचान होना ज़रूरी है। पुलिस स्टेशन जाओ तो पुलिस स्टेशन में 1 2 3 4 जितने हो सके पुलिस से तुम्हारा जान पहचान होना चाहिए। कम से कम पुलिस स्टेशन तो जाओ, पुलिस स्टेशन पहचानो हर कोने को पुलिस स्टेशन का। और मेडिकल पहचानो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में जितने मेडिकल्स है, कम से कम डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे आसपास जितने भी मेडिकल्स हैं, अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जितने बड़े मेडिकल्स हैं उनको पहचानो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो जाओ, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। फिर हो गया बैंक्स को पहचानो। एज ए मैन ये बहुत ज़रूरी है। मेडिकल्स में तुम्हारा जान पहचान होना चाहिए, बैंक्स में होना चाहिए। तुम्हारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स का कांटेक्ट होना चाहिए। MBBS हो जाए, कोई लॉ कर रहा है उसका हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़। और दूसरी बात, तुम्हारा हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक डिटेल्स, पान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फिर वोटर कार्ड, ATM, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जितने भी चीज़ें ज़रूरी है तुम्हें, सब कुछ रेडी होना चाहिए तुम्हारे पास। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर किससे कैसे बात करना है ये भी आना ज़रूरी है तुम्हें। जैसे कि एक पुलिस से कैसे बात करना है, मतलब बात तो सबसे अच्छे से ही करना है तुम्हें। मतलब एक बच्चे को कैसे प्यार करना है, एक लड़की से कैसे बात करना है, एक पुलिस से, एक बैंकर से, उन सब लोगों से कैसे बात करना है, ये चीज़ आना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करना सीखो, कम्युनिकेट करना सीखो। अनजान लोगों से कैसे बात करें, किसी से कुछ निकलवाना है तो कैसे निकाले, ये सब जानना ज़रूरी है तुम्हें। जब एक इंसान दुखी है उससे कैसे बात करना है, मतलब एक बच्चा दुखी है तो उससे कैसे बात करना है, एक बुजुर्ग इंसान दुखी है किसी चीज़ को लेके, उससे कैसे बात करना है। तुम्हारा गर्लफ्रेंड होगा, वो दुखी है, उससे कैसे बात करना है। माँ को कैसे प्यार करना है, अपने बाप से कैसे प्यार करे, ये सब चीज़ें मैं भी मतलब अभी तक नहीं सीखा। अपने बाप से कम्युनिकेट नहीं कर पाता आपसे अब तक अच्छे से। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इन चीज़ों से उभर नहीं पाओगे, ये सब चीज़ें सीख नहीं पाओगे, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम कुछ बड़ा कर लोगे। पहले बेसिक लेवल की चीज़ों को समझो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर हो गया तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम अपने अर्जेस को कैसे कंट्रोल करते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को सीखो। फिर हो गया तुम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो। जैसे कि तुम्हारा गुस्सा, तुम लोगों को इंस्टेंटली मतलब गुस्से में कुछ कह देते हो, मुंह से कुछ साबित करते हो या कुछ काम करके साबित करते हो। तुम कैसे खुद को रोकते हो मुंह से कुछ बोलने से, और कैसे खुद को समझाते हो कि करके दिखाऊंगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करके दिखाओ, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। खुद को ठंड रखो। तुम्हें बहुत लोगों को बहुत सी चीज़ें कहना है, पर अभी के लिए ठंड रखो। कहोगे तुम्हारा भी वक्त आएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही मतलब मुंह से सब कुछ कह देने से जो अंदर का आग है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी ठंड रखो, तुम्हारा वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तब कहना तुम। और आज मैं पुलिस स्टेशन गया हुआ था, तो किसी स्टेटमेंट देने के लिए गया था मैं पुलिस स्टेशन में। तो देखो, लोग ना बहुत ज़्यादा अपने बातों को कहना चाहता है, पर वो सुनना नहीं चाहता। बट ट्रस्ट मी, आज मुझे ये चीज़ महसूस हुआ, दूसरों के बातों को सुनने का
जो क्वालिटी है ना वो सब में नहीं होता। क्या तो सब सकते हैं पर सब सुन नहीं सकते। तो इतना सा पेशेंस लाओ खुद में कि तुम 1 घंटे तक नॉन स्टॉप किसी की बात सुन सको, मुंह से कुछ मतलब अपने बातों को ना कहते हुए किसी दूसरे के बात अगर सुन पा रहे हो तुम, ट्रस्ट मी, ये जो स्किल है, जो अटेंशन तुम दे पा रहे हो, जो फोकस तुम्हारा है, वो चीज़ तुम्हें उस लेवल पे ले जा सकता है ना, मतलब जहाँ पे नॉर्मल इंसान जा ही नहीं सकता कभी भी। तो तुम अपने फोकस पे काम करो। तुम्हारा फोकस बहुत ज़्यादा लेज़र शार्प होना चाहिए ताकि तुम हर एक बात को अच्छे से समझ सको, हर एक चीज़ को बिना छूटे समझ सको और अपने ब्रेन में रख सको। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। जब मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुनना सीखो, अटेंशन देना सीखो अपने ब्रेन को लेज़र की तरह। मतलब तुम्हारा क्या है, तुम एक आत्मा हो। ये जो तुम्हारा ब्रेन है और ये जो तुम्हारा शरीर है, उनके लिए तुम एक प्रीमियम बॉडी हो। ये बॉडी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो उसके लिए प्रीमियम खाना खाओ, प्रीमियम स्लीप लो, प्रीमियम हवा लो, प्रीमियम पानी पियो। उससे ही ये मतलब एक कचरा खाओगे क्या इतने अच्छे बॉडी को? तुम्हारा इतना अच्छा बॉडी, इसमें कचरा डालोगे क्या? कचरा डाल के इसे कचरा मत बनाओ। इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो कैपेसिटी है, उसमें जाओ, उसमें लेके जाओ इस बॉडी को। अपने ब्रेन को लेज़र शार्प बनाओ। अपने बॉडी में मसल पुट ऑन करना ही सबसे बड़ा बात नहीं है, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। दोनों को प्रायोरिटाइज करो। कैलिस्थेनिक्स, उसे क्या कहते हैं, पुशअप्स वगैरह करते हैं ना, वर्ड्स मुझे याद नहीं ठीक से, वो सब करो। दिन में अगर ये नहीं करते अपने शरीर के लिए तो क्या ही कर लोगे तुम। उन सब चीज़ों को मास्टर करो और ये चीज़ सीखो किसमें तुम्हें इमोशनली इन्वेस्ट करना है, किसमें ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। तुम्हारे मम्मी डैडी माँ बाप में इन्वेस्ट करो इमोशनली। अपने फैमिली के साथ इमोशनली कनेक्ट करो। तुम्हारे लिए दूसरा इंसान कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारा फैमिली सबसे पहले है तुम्हारे लिए। पहले तुम्हारा फैमिली, बाद में दूसरे लोग। दूसरे लोगों को अपना बनाने जाओगे तो तुम्हारा फैमिली अपना नहीं रहेगा। तो पहले अपने फैमिली को अपना बनाओ। ये जो बात कह रहा हूँ ना, अपने दिल से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, सब अपने फैमिली के लिए जाएंगे। फिर अगर दूसरों के फैमिली का पार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर कोई तुम्हें बना रहा है तो उसका पार्ट तो अच्छा है, बट जितना हो सके ये मत समझ लेना कि तुम किसी दूसरे के फैमिली का पार्ट बन जाओगे। हाँ, एक स्पेशल गेस्ट बन सकते हो उनके लिए जो उनका अच्छा सोचता है, बट तुम्हारा फैमिली सिर्फ तुम्हारा है। कोई दूसरे का फैमिली तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा खुद का फैमिली है। उस पर ध्यान दो, अपने फैमिली को बिल्ड करने में ध्यान दो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ एक लाइक करो वीडियो को। और कुछ अगर मुझे सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। और इन फ्यूचर अगर ऐसा वीडियो देखना है तुम्हें, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। उन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू।